जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी। वीडियो को प्यारा सा लाइक दीजिए, कमेंट बॉक्स में जय गुरु जी लिखकर नोटिफिकेशन बेल ज़रूर प्रेस करें। सत्संग को अंत तक ज़रूर पूरा सुने, क्योंकि गुरु जी कहते ने सत्संग करने वाले दा भी भला, सत्संग सुनने वाले दा भी भला। संगत जी, गुरु जी अपने बच्चों के कष्ट सत्संग सुनवा कर ही कटवा देते हैं, तो हमेशा आप सत्संग को पूरा सुने, अंत तक सुने, दिल से सुने, गुरु जी को याद करते हुए सुने। तो चलिए संगत जी, अब गुरु जी का मंत्र जाप करते हुए हम सत्संग का आरंभ करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी। मैंने एक सत्संग सुना था। एक आंटी जी मुझे बता रही थी कि गुरुपा कहते हैं, उसमें हेडलाइन थी कि अपनी गलती सुधार ले, माफ़ कर दूंगा, जो भी कष्ट है मैं अपने ऊपर ले लूँगा। जय गुरु, शुक्राना गुरु। तो संगत जी, मैंने उसमें एक आंटी के द्वारा सुना था कि जब वो बहुत ही छोटी थी तो वो अपनी नानी के यहाँ गई थी। आज ही सुना है मैंने शाम को सत्संग संगत जी। तो वो अपनी नानी के यहाँ गई थी, जैसे बच्चे माँ बाप के साथ जाते हैं। तो उनके यहाँ पड़ोस में एक भैंस थी, तो किसी ने उसको उस भैंस के ऊपर बिठा दिया। बहुत छोटी गुड़िया थी उस समय, वो है ना आंटी जी। और वो कहती हैं कि वहाँ जैसे ईंट वगैरह की बाउंड्री बनी होती है, तो उस पर ब्लेड होता है ना शेविंग करने का, तो ब्लेड रखा हुआ था और उन्होंने उसे हाथ में ले लिया और उन्होंने भैंस के कट लगा दिया कि देखती हूँ इसका क्या होता है। उन्होंने कट लगा दिया, पुलिस कुछ नहीं हुआ, फिर और कट लगाए, फिर और कट लगाए, उन्होंने बहुत सारे कट लगा दिए। तो फिर कोई आया वहाँ, उनको वहाँ से ले गया अपने घर। तो संगत जी, फिर वो बताती है कि मुझे नहीं पता कि उसके बाद उस भैंस के साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ, पता नहीं। तो संगत जी, उनका कहना था कि कर्म लौट के जरूर आते हैं। तो उन्होंने उस भैंस के बहुत सारे कट लगाए थे। तो वो बताती हैं कि जब वो शादी से पहले थी 8th-9th क्लास में, तब उनका कोई ऑपरेशन हुआ था। फिर वो थोड़ा बिगड़ गया तो ऑपरेशन, फिर एक और ऑपरेशन हुआ था। फिर शादी के बाद जब उनको पहला बेबी हुआ, तब उनको टाँके आए थे और वो बहुत मुश्किल से ही बची थी। डॉक्टर ने हाथ खड़े कर दिए थे। फिर वो बेबी तो बच नहीं पाया, बेबी बॉय था, बच नहीं पाया। फिर वो 1 साल तक टाँकों से परेशान रही थी संगत जी, बहुत ज़्यादा परेशान रही थी। फिर 1-2 साल बाद फिर उन प्रेग्नेंट हुई। फिर भी डॉक्टर ने उनको डांटा कि क्यों बच्चा पैदा किया है। तो उसके बाद उनको बेबी गर्ल हुई। फिर ऐसे करके तीसरा बच्चा हुआ, मतलब कुल मिला के उनको 3 बच्चे हुए थे, जिनमें से 2 थे उनके पास। लेकिन टाँकों में इतनी प्रॉब्लम हुई थी कि कई बार टाँग ऑपरेशन खोलना पड़ा, टाँके खुल जाते थे और इतनी असहनीय वेदना उनको भुगतनी पड़ी, बहुत ज़्यादा। तो वो कहती हैं कि मुझे नहीं पता मैंने ऐसा कौन सा कर्म किया है जो उससे मुझे सुइयाँ चुभोई गई हैं। और एक बार तो उनके टाँके होश में लगाए थे, पता नहीं, ऐसे बता रही थी। और बहुत मुश्किल से बच पाई थी। कई साल तक उनको बहुत दिक्कत रही थी टाँकों में संगत जी। तब उन्हें याद आया कि हाँ, मैंने छोटी सी थी, अनजाने में ऐसा कर्म किया था। तो गुरुपा, आप खोलते हो ना कि माफ़ी मांग ले, माफ़ कर दूंगा, अपनी गलती सुधार ले। तो गुरुपा, गलतियाँ तो मैंने बहुत की हैं, जाने अनजाने में, जानकर भी बहुत की हैं। और कहते हैं नादान बच्चे थे। और घर का माहौल भी इस बात पे डिपेंड करता है कि बच्चों को कैसे संस्कार दिए जा रहे हैं और कैसी उन्हें शिक्षा दी जा रही है। तो संगत जी, जब मैं शादी से पहले बहुत छोटी थी तो हमारे घर का माहौल भी ऐसा ही था। कुछ बच्चों पे इतना कोई ध्यान नहीं था, कोई सभी की अपनी मनमानी होती थी, सब कुछ ऐसा ही था, ऊट पटांग, ऐसा ही सब कुछ माहौल था, बेकार। तो संगत जी, बस ऐसे ही गलतियों पे गलतियां करता चला जाता है इंसान। और बच्चे होते हैं छोटे तो करते ही चले जाते हैं गलतियां। अब लेकिन गुरुपा, मुझे नहीं पता कि मुझे
कौन सी गलती की इतनी बड़ी सज़ा मिल रही है संगत जी कि मेरा ऑपरेशन हुआ था पिछले साल, यानी कि 2024 में 26 मई को। तो संगत जी, जो ऑपरेशन दूरबीन से हो रहा था, मेरी ओवरी में दिक्कत थी और 5 गांठ थी बच्चेदानी में अंदर बाहर, और फिर मेरी बच्चेदानी और गांठ है और ओवरी, तीनों चीज़ ही निकालनी थी। मैं इतनी 3 साल तक इतनी परेशान थी, रात दिन मुझे ड्रिप लगती थी, इंजेक्शन, गोली, दवाई और सब फेल हो रहे थे और बहुत ज़्यादा पीड़ा हो गई थी रोज़ाना की, दिन में भी रात में भी ड्रिप लगती थी। तो फिर जब एक डॉक्टर हमें बहुत अच्छे मिले, तो उन्होंने जब समझाया कि ओवरी में दिक्कत है, ऑपरेशन करना होगा, तो संगत जी मैं ऑपरेशन के लिए गई। तो मेरा ब्लड टेस्ट हुआ तो उसमें मुझे डायबिटीज था, निकला 262, और इन्फेक्शन था आंतों में, लीवर में, समझे। तो मेरी 10 दिन दवाइयाँ चली, उसके बाद मेरा जाने के बाद ऑपरेशन हुआ। तो संगत जी ऑपरेशन दूरबीन का तय हुआ, और दूरबीन से ऑपरेशन चल रहा था और वो फेल हो गया बीच में ही, क्योंकि गांठ और बच्चेदानी एक साइड चिपक गए, वो नहीं निकल रहे थे। तो मेरे हस्बैंड को बीच ऑपरेशन में ही अंदर ऑपरेशन रूम में बुलाया गया और उनको बताया गया कि ऑपरेशन फेल हो चुका है, बड़ा ऑपरेशन हुआ। तो वो हाथ जोड़ के आ गए कि आपको जो करना है आप ठीक लगे वो करो। तो संगत जी मेरा बड़ा ऑपरेशन हुआ, 8 टाँके नीचे आए, 4 ऊपर हैं पेट पे दूर दूर। तो अब होता क्या है संगत जी कि ऑपरेशन हुआ, 1 महीने बाद ही मुझे एक साइड के टाँके में दिक्कत हुई, और फिर धीरे 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 वो दर्द चलता ही रहा। फिर क्या हुआ, कई महीने बाद, 5-6 महीने हो गए होंगे, तो मैंने एक दिन थोड़ा सा वजन उठा लिया। अब वो जब से ही मुझे टाँकों में इतनी प्रॉब्लम चल रही है, चीज़ चलती है टाँकों में। मैं कई बार जाके दिखा भी आई हूँ डॉक्टर को, लेकिन दवाइयों से मुझे कोई आराम नहीं हो रहा, क्योंकि संगत जी 38 सालों से ब्लैक मैजिक किया हुआ है मेरे ऊपर, मेरे मायके में भी, और यहाँ आई हूँ 25 सालों से, यहाँ भी मेरे ऊपर बार बार ब्लैक मैजिक हो रहा है मेरे घर में, बच्चों पे, मेरे पे, हस्बैंड पे, दुकान पे, घर में, हर जगह कपड़े चोरी हुए हैं। और तब से हमारी हालत इन लोगों ने ख़राब कर दी है बहुत ज़्यादा। तो मुझे दवाइयाँ भी असर नहीं करती हैं बचपन से ही संगत जी। तो अब मैं यही सोचती हूँ कि पता नहीं मेरे टाँकों में इतनी दिक्कत चल रही है, रीढ़ की हड्डी में गैप आया हुआ है, मेरे जॉइंट में दर्द रहता है, सारे शरीर में एड़ियों में दर्द रहता है संगत जी, आँखों में प्रॉब्लम, दांतों में प्रॉब्लम, बाल झड़ गए सारे बहुत ज़्यादा, और कई कंधे में, और ये गले में हंसली सी होती है ना हड्डी, उसमें भी दिक्कत हो रही है बहुत ज़्यादा, लीवर में भी दिक्कत, और पथरी भी है दोनों साइड। तो कहने का मतलब ये गुरु संगत जी, सारे शरीर में ऊपर से नीचे तक इतनी प्रॉब्लम है, स्किन एलर्जी की प्रॉब्लम भी है। तो अब मेरे को समझ में नहीं आता मैं क्या क्या दिखाऊं, किस किस चीज़ की दवाई लूँ। दवाइयाँ ले ले के मुझे बहुत परेशानी हो रही, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, किडनियों पे भी असर पड़ने लगा है, पता नहीं, गुरुपा बताते हैं। संगत जी अब यही मुझे नहीं पता चल रहा है, गलतियाँ तो ही हैं, की हैं, बहुत सारी की हैं, लेकिन इतनी बड़ी कैसी गलतियाँ हैं संगत जी, पिछले जन्म की, गुरुपा भी कहती हैं पिछले जन्म के तेरे बहुत कर्म खराब हैं। ऐसी कौन कौन सी कैसी गलतियाँ हुई हैं मेरे से संगत जी कि मेरी आधी से ज़्यादा उम्र निकल गई और मैं परेशान हूँ, बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। वो परेशानियाँ कम नहीं हो रही, बढ़ती ही जा रही हैं, बढ़ती ही जा रही हैं, बढ़ती ही जा रही हैं। बच्चे भी प्रभावित हो रहे हैं इससे। बेटी है उसकी तबीयत ठीक नहीं रहती, बेटा है वो भी ऐसा ही रहता है, कभी कभी सही रहता है, बस हस्बैंड अंकल है वो भी परेशान ही रहते हैं, काम धंधा बिल्कुल बंदवा दिया है इन लोगों ने। हर तरह से परेशान हूँ संगत जी, शारीरिक, आर्थिक, मानसिक, सब तरह से परेशान हूँ। तो गुरुपा अब मैं अंत में यही कहना चाहूँगी कि मुझे नहीं पता कौन सी मेरी इतनी बड़ी गलती है जिसकी मुझे सज़ा मिल रही है, कर्म भुगतने पड़ रहे हैं, और वो कर्म ख़त्म ही नहीं हो रहे हैं, माड़े कर्म। तो गुरुपा आपकी बेटी
कान पकड़ के हाथ जोड़ के आपसे माफ़ी मांगती है। जो भी मैंने बुरे कर्म किए हैं इस जन्म में, पिछले जन्म में मेरे बच्चों ने किया, हस्बैंड अंकल ने किया, मायके सब की तरफ से माफ़ी मांगती हूँ आपसे। आपके चरणों में शीश झुका के गुरुपा मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ। प्लीज़ अपनी बेटी को माफ़ कर दो गुरुपा। जो भी गलतियाँ हुई हैं, जितनी भी गलतियाँ हुई हैं गुरुपा, मैं सबके लिए माफ़ी मांगती हूँ। जाने अनजाने भी गलतियाँ हुई उनकी भी मैं माफ़ी मांगती हूँ आपसे गुरुपा। और अपने पितरों से भी माफ़ी मांगती हूँ, कुल देवी से भी माफ़ी मांगती हूँ, सारे देवी देवताओं से माफ़ी मांगती हूँ गुरुपा। प्लीज़ माफ़ कर दो। जो मेरे मायके के पितर हैं उनसे भी मैं माफ़ी मांगती हूँ, क्योंकि पितर दोस्तों मुझे पता नहीं मायके से लगा हुआ है क्या है। और जो हमारे मायके में जो दुनिया छोड़ जा चुके हैं, चाची ताई अम्मा जो भी हैं, वो मुझे कभी कभी खूब देखती हैं। और जब वो देखती हैं तो कुछ गलत ही खबर आती है कहीं ना कहीं से संगत जी। तो गुरुपा मैं सबसे माफ़ी मांगती हूँ। प्लीज़ अपनी बेटी को माफ़ कर दो, मेरी गलतियों को माफ़ कर दो गुरुपा। बच्चे भी सज़ा भुगत रहे हैं, मैं भी भुगत रही हूँ गुरुपा। आप तो माफ़ कर दो प्लीज़ गुरुपा। आपने अपनी बेटी बनाया, अपनी संगत बनाया, तो प्लीज़ गुरुपा अपनी बेटी की अरदास कबूल करो और हम सबको माफ़ कर दो गुरुपा। लेकिन अब नहीं करेंगे कोई ऐसी गलती गुरुपा। जब से आपसे जुड़ी हूँ, आपने अपने आप से जोड़ा है गुरुपा, तब से बहुत कुछ समझ में आ गया है। और पूरा विश्वास है कि अब हम गलतियाँ नहीं करेंगे और नहीं आप करने देंगे। संगत जी, गुरुपा हमारे बहुत दयालु, बहुत कृपालु हैं। जब 90% कष्ट अपने ऊपर ले लेते हैं, 10% ही अपनी संगत के लिए छोड़ते हैं, तो इससे बड़े दयालु और कोई नहीं हो सकता संगत जी। हर किसी के गलतियों को माफ़ करते हैं गुरुपा। आप मेरी भी गलतियों को माफ़ कर दो गुरुपा। और गुरुपा बस यही चाहती हूँ कि आने वाली ज़िंदगी बेहतर नहीं बेहतरीन हो आपके आशीर्वाद से गुरुपा। सब कुछ ठीक हो जाए गुरुपा। मांगती तो नहीं मैं, लेकिन अरदास कर रही हूँ गुरुपा, आपसे विनती कर रही हूँ। इन बच्चों का भी भविष्य सुधार दो गुरुपा, सुधार दो इनका भविष्य भी गुरुपा। पता नहीं क्या क्या करवा रखा है इन लोगों ने, ना तो बच्चों के रिश्ते हो रहे हैं, ना बेटे का कोई काम धंधा लग रहा है संगत जी। अब पता नहीं ऐसी उलट पुलट हुई पड़ी है ज़िंदगी, कुछ समझ में नहीं आता। बस 1 साल से गुरुपा ने जो अपने आप से जोड़ा है, तब से बस थोड़ी टेंशन फ्री हो गई हूँ। क्योंकि ज़्यादा तो नहीं, लेकिन हाँ अब इतनी टेंशन नहीं लेती हूँ। हमेशा यही सोचती हूँ कि अब गुरुपा है ना, सब कुछ संभाल लेंगे, सब कुछ ठीक कर देंगे। गुरुपा है तो सब ठीक हो ही जाएगा, और बहुत जल्दी सब ठीक हो जाएगा। मुझे पूरा विश्वास है, पक्का विश्वास है संगत जी। गुरुपा की बहुत ही पॉजिटिव ब्लेसिंग आ रही हैं, बहुत ही अच्छे मैसेज आ रहे हैं। उनके लिए अनंतम शुक्राना गुरुपा। हमारी गलतियों को बताने का शुक्राना, और हमें हमारी गलतियों को सुधारने का मौका देते हैं आप, उसके लिए भी शुक्राना। अनंतम शुक्राना गुरुपा। संगत जी, मुझे पता है कि गुरुपा ही हैं जो हमारे साथ हैं। गुरुपा ही हमें बचाते हुए आ रहे हैं, बहुत सारे कष्टों से हमें बचाया है, और आगे भी वही बचाएंगे गुरुपा। लेकिन सॉरी गुरुपा, मैं क्या करूं, मेरी आदत ही कुछ ऐसी पड़ गई है। आपकी जल्दी नादान बेटी है, और गुरुपा मुझे इतना समझाते हैं संगत जी, बहुत समझाते हैं। और अब तो हालांकि मैंने पहले से बहुत कम टेंशन लेनी होती है, पर हाँ जो आदत गलत है वो गलत है, और वो मैं पूरी तरह से अपने आप को बदल नहीं पा रही हूँ। तो गुरुपा ये तो आप ही कर सकते हो, आप ही बदल सकते हो मेरे दिल दिमाग को, और बदल भी रहे हैं गुरुपा। उसके लिए भी अनंतम शुक्राना गुरुपा। संगत जी, कल मैं मेरी मौसी के यहाँ गई थी, उनके पोता हुआ है, मतलब कि उनकी बहू को बेटा हुआ है। एक बेटी पहले 2 साल की, फिर अब बेटा हुआ है। तो कल उसकी छठी पूजनी थी। तो उनके बेटी नहीं है मेरी मौसी के, 3 लड़के हैं। तो वो मुझे ही बुलाती हैं हर ऐसे काम में। तो काफ़ी फ़ोन आए, हालांकि मैं जाना नहीं चाहती थी, क्योंकि यहाँ पर मेरी बेटी भी 8-10 दिन से बुखार में है, और खांसी जुकाम बहुत ज़्यादा खांसी हो रही, बहुत ज़्यादा हो रही है उसको। गुरुपा आप ही देखो,
तो संगत जी इसलिए मेरे जाने का मन नहीं था। और उसको आज टेस्टिंग कराई है, ब्लड टेस्ट कराया तो उसको टाइफाइड निकला और उसको ब्लड की हीमोग्लोबिन की कमी आई है। तो गुरुपा आप ही देखना, आप ही उसको ठीक करो गुरु जी। तो संगत जी मैं मेरी मौसी के यहाँ जा रही थी कल, और कल थी 23 दिसंबर और दिन था मंगलवार। तो मैं गुरुपा से यहाँ से बोल के निकली थी हाथ जोड़ के, गुरुपा मैं मेरी मौसी के यहाँ जा रही हूँ ज़रूरी काम से, आप हमारे अंग संग सहाय रहना। मैं मेरे हस्बैंड के साथ बाइक से गई थी संगत जी। मैंने गुरुपा से बोला कि आप हमारे साथ चलो, हमारे साथ ही आना। और गुरुपा से वो ये भी बोला था कि बेटी यहाँ बीमार है, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, और बेटे की भी तबीयत ठीक नहीं है, वो दुकान पे था अपनी। तो गुरुपा से मैंने अरदास की कि गुरुपा आप इनका भी ख्याल रखना और हमारे अंग संग सहाय रहना। तो गुरु संगत जी जब मैं यहाँ से है 22 किलोमीटर होगा नगर, तो वहाँ तक गई तो गुरुपा को याद करती जा रही थी। बहुत याद किया मैंने रास्ते में, तो गुरुपा ने दर्शन नहीं दिए। हाँ कबूतर के रूप में ऐसे तो दिए होंगे, लेकिन बटरफ्लाई के रूप में एक बार भी दर्शन नहीं दिए मुझे। और पता नहीं गुरुपा 2-3 महीने से मुझे इससे नाराज़ हैं, तो बटरफ्लाई के रूप में दर्शन इतने नहीं दे रहे जैसे पहले देते थे बहुत ज़्यादा। तो अब तो बहुत कम, बहुत ज़्यादा कम, कभी कभार ही दिखते हैं। तो फिर जब नगर पार कर लिया उसके बाद आगे चले, तो संगत जी बहुत आगे जाने पर मैंने गुरुपा को बहुत याद किया। गुरुपा आप बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दे दो, आपकी बेटी आपको बहुत याद कर रही है, अरदास कर रही है आपकी बेटी। तो संगत जी फिर गुरुपा ने बटरफ्लाई के रूप में दर्शन देने चालू किए। तो मुझे काफ़ी रास्ते तक गोवर्धन तक मतलब दर्शन होते रहे गुरुपा के, डीग डीग से गोवर्धन ऐसे। फिर मैं मेरी मौसी के यहाँ पहुँची, तो वहाँ अच्छा प्रोग्राम था, खूब मन लगा सबके साथ में। मेरी मम्मी भी पहुँच गई थी, मेरे जाने के 1 घंटे बाद मेरी मम्मी भी पहुँच गई थी उधर से। और उनकी मौसी की बड़ी बहू बहुत अच्छी हैं, बहुत मन लगाती हैं, बहुत अच्छा काम करती हैं, वो बहुत फुर्ती से काम करती हैं। गुरुपा ऐसी फुर्ती हमें भी ब्लेस करना, सब संगत को ब्लेस करना। तो संगत जी और मैंने सारे नेक किए अपने जो होते हैं, और मुझे वहाँ से अभी विदा भी मिली है, गुरुपा की उसमें ब्लेसिंग है। और फिर हम वहाँ से आज चले। जब मैंने गुरुपा से कहा कि गुरुपा आप मेरे साथ ही चलो, तो गुरुपा ने मुझे कई जगह बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दिए, तोते के रूप में भी खूब दर्शन दिए। जम्मू से छत पे बैठे थे हम, घर की छत पे, वहीं मंदिर है बिल्कुल जस्ट बगल में, तो वहाँ भी तोते के रूप में, बहुत सारे कबूतर के रूप में बार बार दर्शन दे रहे थे। गुरुपा शुक्राना 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 गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। और हम सही सलामत बहुत अच्छे तरीके से घर पे आए, ये गुरुपा की रहमत थी, गुरुपा की कृपा थी हमारे साथ, गुरुपा हमारे साथ थे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। और संगत जी जैसे ही मैं कल मौसी के यहाँ गई, नहीं यहाँ से जा रही थी ना, तो वो मैं जो खास सत्संग है वो सुनाती हूँ। तो मैं जब यहाँ से तैयार हो रही थी, काम कर रही थी, तो मैंने बेटी से बोला कि चलो पानी का काम मैं कर लेती हूँ, तुझे ठंडा बुखार है, खांसी जुकाम है, और वैसे काम तो कर लेना। तो संगत जी मेरे बेटे ने कहा कि मम्मी मैं जूस बनाऊंगा, जिम जाता है वो, केले वगैरह का जूस पीता है, उसमें क्या क्या डालता है पता नहीं। तो संगत जी हमारे यहाँ कातर बहुत निकलती हैं, तो पता नहीं, फिर उसने जग लिया मिक्सी का, उसमें केले डाली, दूध डाला, पाउडर वाउडर क्या काजू वाजू जो भी डालता वो डाल दी। और संगत जी देखो गुरुपा ने क्या किया कि उसमें उस समय लाइट नहीं थी, तो वो बिना जूस पिए चला गया। इन्वर्टर दूसरा लगाया छोटा, तो उससे मिक्सी चलती नहीं है, तो वो दुकान चला गया, गर्म दूध करवा के पी के दुकान चला गया। अब संगत जी वो शाम को मेरी अपनी बहन से बोलता है कि मैं आऊँगा जूस पीने, तो फिर वो गुरुपा उसका दोस्त दुकान पे बैठा था सुबह से,
तो जैसे उसने कहा कि जूस पीने आऊँगा घर पे और पीसना पड़ता, उसको मिक्सी चलानी पड़ती। तो गुरुपा ने क्या किया कि जो उसका दोस्त बैठा था वो उस वहाँ से चला गया ज़रूरी काम से। तो गुरुपा की कोई कृपा थी। तो संगत जी उस समय मेरा बेटा घर पे नहीं आ पाया, और जब वो रात को आया लेट दुकान से, तो मेरी बेटी ने उससे बोला कि जूस बना ले तेरा, मिक्सी चला के, वो उसमें मिक्सी के जार में पड़ा है केला दूध वगैरह जो तो सुबह बना रख के गया था। तो उसको क्या हुआ कि उसने बोला कि नहीं मुझे नहीं पीना। फिर उसने कई बार कहा तो उसने कहा कि नहीं अब मेरी इच्छा नहीं है, मैं नहीं पीऊँगा। तो संगत जी उसने खाना खा लिया तो गुरुपा ने उसको एक रोटी फालतू खवाई, है ना। आप ध्यान से सुनना संगत जी। गुरुपा ने उसने 3 रोटी खानी थी तो गुरुपा ने उसको 4 रोटी खिलाई। तो संगत जी फिर मेरी बेटी ने फिर उससे कहा कि जूस पी ले, अब तू रात में पीता है कभी कभी। तो उसने कहा मुझे अभी जूस नहीं पीना, अब मैं नहीं पीऊँगा। तो पता नहीं उसने शायद गर्म दूध पिया होगा रात को, मैं तो थी नहीं। अब सुबह की बात सुनो संगत जी। सुबह क्या हुआ कि मेरी बेटी बोली कि अब तू ताज़ा जूस पिएगा, और इस जूस को बाहर फेंक गया नाली में। मतलब जूस नहीं बनाता, सॉरी, केला और दूध जो भी पाउडर वाउडर डला था। संगत जी वो जैसे ही वो मिक्सी का जग लेके चला जूस वाला, तो उसने बाहर, घर के बाहर नाली है उसमें डाला, तो उसमें से एकदम कातर निकल के भागी। कातर बहुत से लोग कंचड़ा बोलते हैं, जो कि जहरीली होती है। कहीं भी अगर वो जरा से भी, उसके बहुत सारे पैर ही पैर होते हैं, बहुत सारे, अगर उसके पैर वैर भी लग जाए ना शरीर पे, कमर कहीं पे भी, संगत जी मेरी बेटी को खा गई थी एक बार, पैर में चिपक गई थी तो उसको ऐसे इन्फेक्शन होने लगा, उसको इंजेक्शन लगा तब जाकर उसको चैन पड़ा। तो आप सोचो संगत जी बहुत बड़ी कातर थी, अगर वो जूस में पिस जाती तो मेरे बेटे के साथ क्या होता। आप सोचो संगत जी, एक ही बेटा है एक ही बेटी है। वो तो माँ बाप को तो खैर बच्चे 2 हों 4 हों सभी प्यारे होते हैं संगत जी, लेकिन इतना बड़ा रहस्य देखो आप, गुरुपा ने उसको किस तरह से बचाया। वो सुबह जब जूस पीसने वाला था उस समय लाइट चली गई नहीं थी। फिर वो रात शाम को आने वाला था तो उसका दोस्त दुकान से गुरुपा ने भेज दिया किसी काम से बहाने से, तो वो अकेला था, फिर वो दुकान छोड़ कर नहीं आ पाया। देखना संगत जी, है ना। और जब वो रात को आया तो मेरी बेटी ने जब उसको बोला तो उसने कहा कि अभी नहीं पी रहा, मन नहीं है। तो गुरुपा ने उसको एक रोटी फालतू खिला दी कि उसके पेट में जूस पीने के लिए जगह नहीं छोड़ी। और फिर उसने रात का तो मुझे अच्छी तरह से पता नहीं है, और दूध पिया होगा शायद गरम, तो सुबह उसने फेंका तो उसमें कांतर निकली थी। और ये बात उसने मुझे आज मैं मौसी के घर पे थी फ़ोन करके बताई कि मम्मी ऐसे ऐसे बात हो गई है। तो मैंने कहा जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, ये गुरुपा की ही कृपा थी हमारे बच्चों पे, घर पे। और संगत जी गुरुपा मेरे बेटे के लिए बहुत सारे सत्संग सुनवा रहे हैं, 8-10 महीने से लगातार सत्संग सुनवा रहे हैं कि उस पर मारन क्रिया की जा रही है, एक्सीडेंट खतरा, उसके पेट में कोई बीमारी पनप रही है, उस पर मारन क्रिया की जा रही है। मतलब किसी न किसी रूप में डेली ही एक दो सत्संग तो उसके लिए पर्सनल होते ही होते हैं, और मैं वो सुनती हूँ। लेकिन अभी मैं क्या हो रहा संगत जी, 7 दिन से टूर पे हूँ। 4 दिन तो मैं अपने मायके रह के आई थी, वहाँ से आई हूँ, तो उससे अगले दिन ही मुझे मौसी के यहाँ जाना पड़ा। अब 2 दिन में वहाँ से आई हूँ। तो इतनी बड़ी रहमत करी गुरुपा ने मेरे ऊपर, और उसके मैं सत्संग बीच बीच में सुन नहीं पाई हूँ। संगत जी आप तो जानते हो ना, जब कहीं हम दूसरे किसी घर जाते हैं तो वहाँ हमारा पॉसिबल नहीं हो पाता है सत्संग सुनना। तो इसलिए मैं गुरुपा से माफ़ी मांगती हूँ। और गुरुपा आपने इतनी रहमत करी, इतनी कृपा दी हमारे परिवार पे, बेटे की जान बचाई। गुरुपा आपके लिए लख लख बार शुक्राना, करोड़ों करोड़ों बार शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुपा ये सिर्फ आप कर सकते हो और कोई नहीं कर सकता। मेरे भोलेनाथ, मेरे दाता, मेरे महाशिव,
आप कर सकते हो, कोई और नहीं कर सकता। बच्चों की जान बचाने के लिए शुक्राना गुरुपा। बेटी की तबीयत बहुत ख़राब चल रही है गुरुपा, आप भी देखो, वो गर्मियों से बीमार चल रही है और कभी कुछ उसकी लगातार दवाइयाँ चल रही हैं और दवाई खाने से थोड़ी वेट बढ़ गया उसका। और गुरुपा आप भी देखो, आप भी ठीक करो उसको गुरुपा। और गुरुपा आपकी बेटी आपसे अरदास कर रही थी गुरुपा, आप ही उसको ठीक करो गुरुजी। और गुरुपा कहते हैं कि मैं तेरे घर के दरवाजे पे खड़ा हूँ, शुक्राना कर और मुझे अंदर बुला ले गुरुपा। मैं तो शुक्राना आपका रोज़ ही नहीं करती हूँ, अब आने जाने के चक्कर में थोड़ा नहीं हो पा रहा है और इसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ। और मैं आज ही आई हूँ और मैं आपका शुक्राना कर रही हूँ गुरुपा। आप अंदर आओ प्लीज़, आप यहीं रहो गुरुपा, हमारे साथ रहो गुरुपा। ये घर आपका, हम आपके, इस घर को आपने जैसे चलाना जैसे चलाओ गुरुपा। और गुरुपा हम तो ये चाहते हैं कि आप हमारे ऐसे कष्टों को कटवाते रहें, सत्संग सुनवा के गुरुपा। आपकी ऐसी मेहर हो हमारे ऊपर, कोई दुख कष्ट संकट रोग ब्लैक मैजिक कुछ भी हमारी ज़िंदगी में ये रहे ही नहीं गुरुपा, खुशियाँ ही खुशियाँ आ जाएं गुरुपा। इतने ज़िंदगी से बहुत परेशान हो चुके हैं, बहुत परेशान हो चुकी है आपकी बेटी गुरुपा, बहुत परेशान हो चुकी है। आप ही देखो गुरुपा, आप ही संभालो ये घर, सब कुछ आप नहीं संभालना गुरुपा। मैंने तो आपको ही समर्पित कर दिया गुरुपा, सब कुछ समर्पित कर दिया। आपने जैसे चलाना जैसे चलाओ गुरुपा। और आपको सब कुछ पता है हमारे बारे में, घर के बारे में, मेरे दिल दिमाग में क्या चलता है गुरुपा। जो भी नेगेटिविटी इतनी ज़्यादा हावी हुई पड़ी गुरुपा, उसको दूर करो, पॉजिटिविटी आए, अच्छी सोच आए, अच्छे विचार आए और सब कुछ आपने देखना है गुरुपा, आपने ही करना है सब कुछ। और गुरुपा सफ़र यात्रा करवाने के लिए भी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। सर्दी में जाना तो थोड़ा ऐसा ही होता है कि बीमारी को न्योता देना होता है, लेकिन गुरुपा साथ हैं तो कोई डर नहीं है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ, अगले शुक्राना सत्संग तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो संगत जी, मैं एक बात और बताती हूँ। आज मैंने एक सत्संग में सुना था कि गुरुपा ने कोई आंटी थी, उनको उनके घर में किसी रूप में आई, जैसे उनके हाथ में कुछ कलर्स आ गए थे और फिर वो बैठी रही तो उनके ऊपर एक बूंद आई कहीं से और कोई नहीं था घर में और वो अंदर ही बैठी थी। तो उन्होंने बहुत शुक्राना किया गुरुपा की, अमृत वर्षा हुई। तो संगत जी, ऐसा मेरे साथ भी कई बार हुआ और मैं ये देखती रह जाती हूँ कि बूंद आई कहाँ से। तो ये अमृत वर्षा ही होती है मेरे ऊपर गुरुपा की। शुक्राना शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे बाणे शरबंता भला। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु बाबा। सबका भला करना गुरुपा, हमें सद्बुद्धि देना, अच्छे कर्म करवाओ हाथ पकड़ के गुरुपा। और हमारे माड़े कर्म जल्दी कटें और हमें नीवा होकर चलना सिखाओ। आप जैसा चाहते हो वैसी संगत बनाओ, हमें अपनी बेटी बनाओ गुरुपा। इतना प्यारा गुरु परिवार संगत परिवार दिया, उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु। हस्बैंड की डेथ हो गई थी, 12-13 साल हो गए और मेरी एक बेटी है और मेरी सासू माँ है और कोई नहीं है हमारे परिवार में। और सब बड़े भाई वगैरह हैं, वो तो नाम के ही हैं गुरुजी। उनका तो कोई सहारा नहीं है हमारे को। सिर्फ मैंने अपनी बेटी को पाल पोस के बड़ा किया और उसे पढ़ाया लिखाया और उसको अच्छी जॉब कर रही है गुरुजी। अब उसकी शादी के लिए भी हमने लड़का देख लिया है और वो शादी के लिए देख रखा है और मैंने रिश्ता पक्का तो कर दिया है गुरुजी। बस वो लोग हाँ नहीं कर रहे शादी के लिए, कब करेंगे गुरुजी। आपने ही देखना है कब निकले शादी। और मैं अच्छा दामाद मिल गया है, इसके लिए भी शुक्राना गुरुजी। बहुत अच्छा परिवार है, नेक परिवार है, पढ़ी लिखी फैमिली है गुरुजी। मेरी बेटी के लिए अच्छा रिश्ता ढूंढने के लिए शुक्र अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। इसके लिए तन तन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी। काफी पढ़ी लिखी फैमिली है गुरुजी और ऐसे कोई ऐब नहीं है उन लोगों में, सब वो लड़का तो बहुत नेक है गुरुजी। बस कुछ लोग हैं हमारे घर में परिवार के, इनके बड़े भाई, उनका परिवार है थोड़ा, वो हमारे से जलते हैं। वो चाहते हैं कि हमारी जो जायदाद है
एक फ्लोर हमारे को दे रखा है और 3-4 फ्लोर है, मेरी सासू माँ के नाम पे है। वो चाहते हैं कि ये फ्लोर, लड़की की शादी तो हम कर देंगे, पर ये फ्लोर एक ये भी हमारे को मिल जाए, वो यहाँ से निकल जाएँ दोनों माँ सास बहू। यही उन और उल्टी-सीधी क्रियाएँ उनकी जो घर की लेडीज़ हैं, बेटे की बहू और वो एक और है मेरी जेठानी, वो चाहती है कि दोनों ही खत्म हो जाएँ हम, और हम इनके फ्लोर पे भी कब्जा कर लें और अपनी मायके की फैमिली को यहीं बिठा लें आकर, यही चाहते हैं गुरुजी। और मेरी बेटी का रिश्ते की तारीख भी पक्की हो जाए गुरुजी, और रिश्ता तो आपने पक्का करा दिया है, और अच्छा बेटा देने के लिए, अच्छा दामाद देने के लिए धन धन गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और मेरी हेल्थ भी थोड़ी ठीक है पहले से गुरुजी, पर जो चेस्ट में मेरे फिर दोबारा दर्द होने लगी है गुरुजी, वो ठीक हो गई थी। ये काली क्रियाएं करने वाले लोग हट नहीं रहे पीछे, कुछ ना कुछ करवाते रहते हैं लगातार। जब थोड़ा ठीक होता है फिर मेरे पे अटैक कर देते हैं, ऐसी ऐसी चीजें कराया कर लाते हैं। हमारे घर में शमशान घाट की राख भी मिली थी, और ये चीजें करने से हटते नहीं है गुरुजी, क्या करा जाए ऐसे लोगों का। बस आपने हमारा इतना साथ दिया है गुरुजी, बस आपने हमारे ऊपर अपनी कृपा बनाए रखी है, अपने हमारे परिवार पर, इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। अपनी धोती को भी आपने ठीक कर दिया, उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी। मेरी बेटी को सांस की प्रॉब्लम हो गई थी, कुछ इन्होंने ऊपर की कुछ खिला दिया या कुछ कर दिया था दिवाली के टाइम पे। अब वो थोड़ी ठीक है, बस घर से बाहर निकलने में बहुत डरती है। उसको पता नहीं इन्होंने क्या खिला दिया है या कुछ फेंक दिया है, सब पर कुछ करवाया है, अभी ये लड़की इस रास्ते से हट जाए और हम सारे मकान पे कब्जा कर लें, बस यही चाहते हैं लोग। और इनको इतना अच्छा दामाद कैसे मिल गया, इतनी अच्छी फैमिली कैसे मिल गई, इससे भी जलते हैं। ऊपर से तो मीठा मीठा बोलते हैं गुरुजी, और अंदर पीछे से क्या छुरी घोंपते हैं गुरुजी। ये क्या है इनके मन में, क्या नहीं, हम नहीं जानते। आप ही इनके सद्बुद्धि दो ताकि ऐसी चीजें करने से छोड़ दें। मेरे को तो कम से कम 32-33 साल हो गए शादी को, पर मैं जब से शादी करके आई, जब से ये इनकी काली क्रियाएं शुरू हो गई थी, अभी तक बंद नहीं हुई काली क्रिया। पर वो करते करते नहीं थक रहे, आप बजाते बजाते नहीं थकते गुरुजी हमारे को। मैं शिव जी की भक्त हूँ, बचपन से ही मैं शिव जी का बहुत पूजा करती थी। छोटेपन से ही मंदिर जाती थी, सफाई करती थी गुरुजी, तभी आपने मेरे को अपने साथ जोड़ लिया गुरुजी। आप आपने मेरे को अपनी संगत का हिस्सा बनाया, इसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। आपको मेरे ऊपर ब्लेसिंग बनाने के लिए, हमारे परिवार की रक्षा करने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और मेरी सासू माँ आंटी भी पागल सी कर दी थी इन्होंने, अब थोड़ा आपका लोकेट स्वरूप पहनाया, उनको किसी ने दिया, उनको ब्लेसिंग दी किसी ने अपनी, और उस जब से उनके गले में डाला है उनका दिमाग थोड़ा ठीक हो गया है गुरुजी। वो तो पागलों जैसी हो गई थी, पागल होते हैं ना जैसी बातें करती थी, पर आपको नहीं मानती हो अभी भी, सच मन से नहीं मानती। वो तो आप उनका मन बदलो, आप ही करो। जब भी मैं आपका सत्संग लगाती हूँ मेरे को कहती है हटा दे इसको, बस वैसे उनका शरीर ठीक हो गया है आपकी कृपा से। आप उनके ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। अपनी बेटे की रक्षा करने के लिए, अपने बेटे के परिवार की रक्षा करने के लिए, और मेरे को अपनी संगत बनाने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी। गुरुजी मैं आपके मंदिर भी गई थी गुरुजी, मेरे पैर में दिक्कत हो गई थी और मैं खड़ी रहती थी, मेरे से बैठा भी नहीं जाता था, लेटी रहती थी। वहां जाते ही गुरुजी मेरे आपने कष्ट हटा दिया एकदम। मैं वहां जाते अंदर दरबार में, आपके दरबार में जब अंदर बैठाया उन्होंने सेवादारों ने, तो कुछ लोग कह रहे थे आप खड़े रहो, नहीं बैठा जा रहा, तो
मैंने कहा गुरुजी का नाम लेकर मैं एकदम गुरुजी आपने मेरे को नीचे बैठा दिया, इसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी। मेरा तो एक्सरे वगैरह करने के लिए बोल दिया था डॉक्टरों ने कि कोई हड्डी या किसी में है, नसों में कुछ प्रॉब्लम आ रही है। गुरुजी कुछ भी नहीं कराया, आपने ही मेरा इलाज कर दिया। इस गरीबनी का आपने ही सहारा बनना है बस गुरुजी। बस मेरी बेटी की शादी भी आपने ऐसे करवानी है, ये लोग देखते रह जाएं, इनकी मैं एक भी पैसा नहीं लगाना चाहती, लालची लोगों का। इनको कब अक्ल आएगी? खाने पीने गंद संद खाने वाले लोग हैं गुरुजी ये। शराबें पीते, मीट खाते, ये वो। हमारे पर हम लोग कुछ नहीं खाते। हमारे घर में मंदिर भी बना हुआ है गुरुजी, स्थापना करी है हमने बाबा बालकनाथ की और शेरा वाली माँ की। हम पूजा पाठ करने वाले लोग हैं, ना कुछ खाते ना पीते, ना आज तक गुरुजी हमने सोचा किसी का बुरा करने के लिए। वो हमारा करते हैं पर हमने कभी नहीं सोचा। हमने तो भगवान से यही कहा है, बस आप ही देखना इनको, आप ही इनको सद्बुद्धि देना ताकि ये ऐसी काम करने से हट जाएं। और हमारे को खाने में कुछ ना कुछ मिलाकर खिलाती रहती हैं। कभी सब्जी लेकर आ रही हैं, कभी घर में कुछ डाल जाएंगी, कभी कुछ देने जाती हैं, ये खा लो ये खा लो। मेरी सासू माँ की बुद्धि भी इन्होंने खराब करी थी। बस आपने उनके ऊपर अपनी कृपा बनाए रखी, चाहे वो कैसे भी आपको नहीं मानती, कोई बात नहीं। हमारा सहारा है गुरुजी वो भी, और कोई नहीं है हमारे साथ, माँ बेटी के साथ कोई नहीं। और उनकी बुद्धि भी कभी जिंदगी में ठीक होगी। आप ही अपनी कृपा, मैं उनको आपका जल प्रसाद भी पिलाती रहती हूँ ताकि वो आपसे जुड़ जाए। पर ये लोग आपको उल्टा सीधा बोलते हैं, पर मेरा मन बहुत दुखी होता है। मैं आपका स्वरूप भी सामने नहीं रख सकती। मैंने एक मंदिर बना रखा कोने में, वहीं आपका पूजा जोत लगाती हूँ। ये लोग तो आपको इतना उल्टा सीधा बोलते हैं, पर कोई बात नहीं गुरुजी, ये इनके कर्म है। हम अपने कर्म अच्छे करते रहे बस। धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी। इस है गुरुपिता की मर्जी के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं संगत जी, क्योंकि करने कराने वाले मेरे गुरुपिता ही हैं। संगत जी, आज का शुक्राना है कि अभी 3 दिन पहले हस्बैंड थोड़े मायूस हो रहे थे, क्योंकि उनको कुछ दिनों से यहाँ पेट में राइट साइड बहुत पेन हो रहा था, और उनको थोड़ी बेचैनी हो रही थी कि पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। वैसे तो गुरुपिता ने अपने मेहर भरा हाथ हस्बैंड के ऊपर भी बना रखा है और पूरी फैमिली के ऊपर बना रखा है, और बहुत ज़्यादा विश्वास करते हैं गुरुपिता के ऊपर। फिर भी थोड़ा उनको चिंता हो रही थी, तो हमने उनको बोला कि आप अल्ट्रासाउंड करवाओ ताकि पता चल जाए कि क्या दिक्कत है क्या नहीं, क्योंकि हर पल हमारे साथ गुरुजी तो हैं ही। तो संगत जी, आज मैं और बेटी और हस्बैंड हम बहरोड गए, तो हम गुरुपिता को साथ लेकर गए थे, और गुरुपिता हर पल अंग संग सहाय थे। और बटरफ्लाई आई गाड़ी के साइड में भी उन्होंने गाड़ी को ब्लेस किया। गुरुपिता हर पल साथ थे, नंबर्स की ब्लेसिंग भी थी। गुरुपिता ने हर पल महसूस करवाया कि मैं आपके साथ हूँ। और हस्बैंड थोड़ा सा देखो चिंता हो जाती है, लेकिन मेरे मन में ऐसा हो रहा था कि गुरुपिता साक्षात विराजमान है, और मन से आवाज़ आ रही थी कि नहीं, कुछ नहीं होना, सब ठीक होगा, क्योंकि मेरे मालिक जब साथ हैं तो क्या चिंता है। तो संगत जी, हम वहाँ पर गए जब, तो हस्बैंड जैसे ही पर्ची बनवाने लगे, तो मैं पास में खड़ी थी, तो मैंने मन के अंदर बोला कि गुरुपिता, आप जल्दी से चेकअप करवा देना और रिपोर्ट्स नॉर्मल आई और सब कुछ ठीक हो। और मैं मंत्र जाप किया गुरुपिता का, और फिर उन्होंने बोला कि आपको यहाँ पर 45 मिनट लगेंगे। तो हमने कहा ठीक है। तो उन्होंने हमें मरीज तो समझा ही नहीं, ऐसे इतने अच्छी तरीके से हमें अंदर वहाँ बैठाया अलग से, बोले कि आप वहाँ चले जाओ सामने रूम में, जबकि और जो भी हो पेशेंट आते हैं वो बाहर वहाँ बैठा देते हैं रूम के बाहर कि यहाँ बैठो, और फिर वो वहाँ पर अंदर ले जाके अल्ट्रासाउंड करवाते हैं।
तो मैं, हस्बैंड और बेटी वहाँ रूम में बैठे, वहाँ धूप आई हुई थी रूम के अंदर। और वहाँ जैसे ही गए तो अंदर वहाँ पर बहुत सारी ब्लेसिंग थी, गणपति जी की और माता रानी की। और ओम नमः शिवाय लिखा हुआ था, त्रिशूल बना हुआ था, और श्री कृष्ण भगवान जी भी थे, भोलेनाथ, मतलब कि बहुत सारी ब्लेसिंग थी उस रूम में। और हम वहाँ पर बैठ गए और मुझे इतनी तेज फ्रेगनेंस आ रही थी फूलों की, बहुत ज़्यादा फ्रेगनेंस आ रही थी। और मुझे महसूस हो रहा था कि गुरुपिता हमारे साथ हैं। तो संगत जी, हस्बैंड को इतने अच्छी तरीके से वहाँ पर ट्रीट किया गया कि आप यहाँ आओ जल्दी से। इनका नंबर भी आ गया और इनको वहाँ पर ले जाके इनका अल्ट्रासाउंड किया, और बस थोड़ी सी देर में बोले रिजल्ट आ गया। फिर वो वहाँ पे इनकी जैसे ही वहाँ पे पकड़ाई पर्ची, तो बोले कि क्या दिक्कत है। तो उन्होंने बोला कि नहीं नहीं, सब कुछ नॉर्मल है, कोई टेंशन की बात नहीं, थोड़ा फैटी लीवर है, बाकी सब कुछ नॉर्मल है। और बोले कि हमें ये लग रहा है कि थोड़ी पथरी वगैरह होगी तो वो निकल गई होगी। तो संगत जी, मैं यहाँ पर ये बताना चाहती हूँ कि मुझे काफ़ी दिनों से गुरुपिता ने सत्संग सुनवाए, कैंसर से रिलेटेड, पथरी के और लाइलाज बीमारी की, और कि सत्संग सुन और कष्ट कटवा। मैंने जो भी हुआ, जितने भी सत्संग सुने, गुरुपिता ने हस्बैंड को कई बार ब्लेस किया है, न्यू लाइफ ब्लेस की है। गुरुपिता हर पल अंग संग सहाय रहते हैं। इसके लिए मैं गुरुपिता का अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ, मेरे बाबा का। मेरे गुरुपिता हर पल हमारे साथ रहते हैं, मेरे हस्बैंड के और पूरी फैमिली के। तो कोई बड़ा कष्ट था और गुरुपिता ने वो छोटे में कटवाया, और हस्बैंड की टेंशन दूर हुई। और मैंने बोला, देखो 45 मिनट का नाम ले रहे थे और वो काम हमारा ओनली 20 मिनट के अंदर हो गया। और वहाँ पर और भी पेशेंट बैठे थे, लेकिन इनका पहले काम करवाया उन्होंने। ये सब मेरे गुरुपिता की मेहर है, क्योंकि गुरुपिता हर पल अंग संग सहाय रहते हैं। गुरुपिता की रजा से ही सब कुछ होता है। तो संगत जी, गुरुपिता ही करने कराने वाले हैं। हमने बहुत ज़्यादा शुक्राना किया मेरे मालिक का। फिर मैंने कहा कि आप डॉक्टर को दिखवाओगे, तो उन्होंने मना कर दिया। हस्बैंड बोले कि नहीं नहीं, मेरे डॉक्टर तो मेरे गुरुजी हैं और मुझे कोई दवाई की ज़रूरत नहीं है, मैं उनकी लंगर प्रसादी खाऊंगा और बिल्कुल ठीक हो जाऊंगा, मैं तो ठीक हूँ ही। और नॉर्मल रिपोर्ट आई बिल्कुल। इसके लिए गुरुपिता आपका, हस्बैंड की तरफ से, मेरी तरफ से बहुत बहुत अनंतम अनंतम शुक्राना है आपके कमल चरणों में। गुरुपिता, आप हमेशा साथ रहना, हमेशा साथ रहना बाबा, क्योंकि मैं आपकी, हस्बैंड आपके, पूरा परिवार आपका है गुरुपिता। गुरुपिता, मेरा शुक्राना मेरी तरफ से, हस्बैंड की तरफ से, आपके नाती की तरफ से और पूरी फैमिली की तरफ से हमारा शुक्राना आपके कमल चरणों में स्वीकार करना बाबा। हम आपके नादान मूर्ख बच्चे हैं, जाने अनजाने कोई भूल हो जाए तो क्षमा कर देना गुरुपिता। संगत जी, अगर मेरे शुक्राने में कोई भूल हो गई हो तो आप सब भी मुझे माफ़ कर देना। फिर से आऊँगी गुरुपिता के आदेश से शुक्राना सत्संग लेकर। अब मैं मंत्र जाप करती हूँ, आप सब भी मेरे साथ मंत्र जाप करें। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी।